जीवन नवयुग और नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुना मुबारक और दिल की दुआएं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जिसमें 93 ईयर की है, 1993 जो अव्यक्त वर्ष घोषित हुआ था। तो बाबा ने ये कहा कि इस अव्यक्त वर्ष में एक काम करना है,
और वो है लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना। कई बार हम सब ने अनुभव किया है कि बहुत अच्छा लक्ष्य रखते हैं। कोई भी लक्ष्य सेकंड या थर्ड ग्रेड का नहीं रखता, है ना, हमेशा टॉप ही होता है, लेकिन लक्षण उसके समान नहीं होते हैं। और वो जो गैप है लक्ष्य और लक्षण के बीच का, उससे जो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है या हम वो पूर्ति नहीं कर पाते हैं, उसके कारण जो स्वयं का आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ता है, वो उमंग उत्साह ख़त्म कर देता है। और इसलिए पहले तो लक्ष्य ऐसा रखो जो कर सको। संसार में बहुत सारे इसके मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं स्मार्ट गोल्स के, वरना गोल तय करने के भी तरीके होते हैं, कैपेसिटी को देख करके करना होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, उसमें अनेकों बातें हैं। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करने से काम पूरा नहीं होता, लेकिन जो छोटे छोटे कदम हम उठाते हैं वो भी किस दिशा की ओर, वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो बाबा ने हम बच्चों को अनेकों लक्ष्य दिए हैं कि हम ब्राह्मण क्यों बने। हमारे खुद के भी अपने लक्ष्य हैं। आज भी न्यू ईयर है, फर्स्ट डे है, तो खुद के साथ आज भी कुछ सोचा होगा कि हम इस वर्ष ये करेंगे, लेकिन उसको लाने के लिए, प्रैक्टिकल लाने के लिए हमें बीसों नाखून का जोर लगाना पड़ता है। कोई भी इजीली अचीवेबल गोल नहीं होता। इजीली तो जो रोज कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं ना, तो फिर और कोई लक्ष्य की बात कहाँ है। पर जब कोई लक्ष्य रखा जाता है तो जब तक उसके एंड रिजल्ट तक नहीं पहुँचते हैं तब तक लगे रहना पड़ता है। तो वो बाबा ने बहुत अच्छे से स्पष्ट करा है कि लक्ष्य और लक्षण को कैसे हम समान ला सकते हैं और क्यों नहीं ला पाते हैं, है ना, वो भी रीज़न हमारे सामने है। तो आज 23 मार्च 1993 की मुरली है। टॉपिक है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज निराकारी और आकारी बाप दादा आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप इस जो बाबा के सामने बैठे हैं, आकार रूप में जो जहाँ भी है वहाँ अव्यक्त स्थिति में बैठ करके बाबा से अपना तार जुड़ा कर रखा है। तो साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सन्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सन्मुख हैं। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। एक ही साकार में जो ब्रह्मा बाप था, अव्यक्त पुरुषार्थ करके जो बने वो अव्यक्त बाप दादा, और निराकार बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। तो क्या दिखाई दिया? तो हम भी जानते हैं ना, हमको जैसे दिखा वैसे ही देखा। मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है कभी
साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना यह निशानी है समान बनने की। क्या पुरुषार्थ करना है? लक्ष्य और लक्षण को समान लाएंगे तो मानोगी समान बनने की निशानी है। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, बाकी नंबरवार है। लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक है? इसमें माइनॉरिटी 90% तक है, बाकी नंबरवार है। कहाँ? एक तो सदा, फिर सहज और नेचुरल नेचर। तो लक्ष्य और लक्षण में, और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? क्यों है अंतर? समय प्रमाण, सर्कमस्टेंस प्रमाण, समस्या प्रमाण। कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन ये नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। तो क्या करना है? बाबा कहते नेचुरल बन जाए, नेचर बन जाए, उसमें अटेंशन देना है। जैसे अव्यक्ति मास है, आज से शुरू हुआ, तो समय प्रमाण, टाइम ही अव्यक्ति मास का है। परिस्थितियाँ, सर्कमस्टेंस आपको सपोर्ट कर रही है। सेंटर का एटमॉस्फियर, हर एक अलग अलग पुरुषार्थ की पॉइंट्स मधुबन से आना, सभी ब्राह्मणों को एक लिफ्ट मिलना, तो वो नेचुरल है अभी समय प्रमाण। लेकिन वही अव्यक्ति मार्स वाली फीलिंग, स्थिति पूरा वर्ष रह सकती है, तब है वो नेचुरल, या नेचर में वो बातें बैठ गई है ना। अव्यक्ति मास होगा तो लक्ष्य रखेंगे कि भाई नहीं, रोज मुरली तो सुननी है, अमृत वेला करना है, फिर उसके बाद क्या, मौन रखेंगे, साइलेंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्या। तो ये अभ्यास तो ये है कि टाइम पर लक्षण, अभी बाप समान बनने का बहुत है ना, नशा भी है, संकल्प भी होता है, कर भी रहे होते हैं उस अनुसार। लेकिन जैसे 18 जनवरी गई, फिर वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी चीज़ हम करते, भले एक ही बात करो, लेकिन वो हमारे नेचर में चली जानी चाहिए। तो ये वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हैं। यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देखते खुश होते हैं। क्या कहते? वहाँ बच्चे वहाँ का गीत गाते हैं, साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं, है ना। अभी तक किया वो बाबा, फिर बाबा आश बताते हैं। बाबा की क्या आश है हम बच्चों से? कि आने वाले समय में लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। आप सभी भी यही चाहते हो ना? चाहते या नहीं चाहते? बाप भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, फिर बीच में बाकी क्या है? वह भी अच्छी तरह से जानते हो ना, आपस में वर्कशॉप करते हो ना। बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक बात देखी। लक्ष्य लक्षण में नहीं आता, तो एक बात की कमी है। वो क्या है? एक बात जो बनने नहीं देता, लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देता, दृढ़ता में कमी और अभिमान, ईगो, है ना। वही बाबा ने कहा, चाहे आकारी फरिश्ता, चाहे निराकारी,
निरंतर, नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार है निरअहंकारी बनना। फरिश्ता या निराकारी स्थिति, जो दोनों स्थिति को हमें प्राप्त करना है। ब्राह्मण तो बन गए ना, ब्राह्मण फिर क्या बनेगा? फरिश्ता बनेगा, फिर परम धाम में जाएगा निराकारी स्थिति में। तो ये दोनों कब होगा? जब स्थिति निरअहंकारी होगी। अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द है, दे अभिमान। लेकिन दे अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में दे अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है, चाहे स्वयं की देह, चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। तो कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है। अहंकार किसका आता? कि अपना है ना, बुद्धि विशेष है, संस्कार विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है, कोई भी, कौन सी लिस्ट बताई? बुद्धि, संस्कार, कला, गुण, शक्तियाँ, है ना, इसमें से कोई एक भी है ना विशेष, वो भी सूक्ष्म में अभिमान है। इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, न निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह अभिमान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए बार बार सोल कॉन्शियस बनने की जो प्रैक्टिस करते हैं वो करने नहीं देगा, क्योंकि अहंकार है। सभी ने इस वर्ष अटेंशन रखा है ना, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी है, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज चेक करो। क्या चेक करेंगे? किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थ स्वरूप तो नहीं बना देता है। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ है, कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। कितना? अंश मात्र भी। और यूजुअली हम सब की आदत क्या है? कोई भी प्रोजेक्ट, टारगेट, पुरुषार्थ 75% तक पहुंच जाते हैं ना, तब तो हो भयो भयो मना इतने खुश हो जाते हैं कि वो 25% में गिर जाते हैं। इट्स अ ह्यूमन नेचर है ना, कि इतना अचीव हो गया ना, उसकी खुशी में ही फिर लूज छोड़ देंगे कि हाँ अभी तो पहुंचने ही वाले ना, अभी तो सामने ही दिखाई दे रहा है, और वहीं पर फिर डाउन हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अंश ही धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है।
चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव होता है कि आज व अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए ना वैसी नहीं होती। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। समझा? उस दिन उस समय कोई विशेष भूल नहीं करी है। भूल करने से तो होती ही है ये फीलिंग सारी, लेकिन भूल भी नहीं की है, कोई ऐसी कोई घटना भी नहीं घटी है, लेकिन अंदर अंदर खुशी गायब हो जाती है, भारीपन फील होगा, है ना। अचानक व्यर्थ संकल्पों का तूफान लगता है। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है ना, जो डाउन फील करते हैं। कारण क्या होता है? कारण बाबा कहते मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते भी हो कि कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है, इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी। वैराग्य, उदास उदास फील होगा। एक्चुअली ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य की स्थिति परम आनंद की स्थिति है, पर उदासीनता वाली कहने में तो क्या लगता, वैराग्य शब्द तो अच्छे रॉयल यूज़ करेंगे ना, बाकी कोई वैराग्य नहीं होता ना, उदास उदास फील होता है। या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाए, या सोचेंगे सो जाए, रेस्ट में चले जाए, या परिवार से किनारा कर ले थोड़े टाइम के लिए, फिर कहेंगे ना अभी मेरे को कोई बुलाना नहीं है ना, मेरे से कोई बात नहीं करना, मैं थोड़ा टाइम स्पेस देने चाहता हूँ, है ना। अच्छे शब्द है ना ये तो सारे, वो स्पेस नहीं होती है ना, लेकिन वो एक होता कि जो सुकून देने वाली चीज़ है, कि जैसे बाबा की याद खींच रही है, योग की गहरी लगन लग रही है और हम थोड़ा साइलेंस में रहना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब मूड खराब होता है ना, तब हमको स्पेस चाहिए, तब हम सोचते हैं कि कोई अभी नहीं बुलावे मेरे को। इन सब स्थितियों का कारण, कितनी अलग अलग प्रकार की स्थिति बताई ना, ऐसा ऐसा फील होता है। इन सब का कारण क्या है? अंश की कमाल है। वो जो सूक्ष्म अभिमान का अंश है ना, वो ये सारा अनुभव कराता है। फिर बाबा कहते कमाल नहीं कहो, धमाल ही कह लो, है ना। तो संपूर्ण निरअहंकारी बनना, अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, उठा अमृत वेला किया, फिर नहाया धोया, फिर मुरली, है ना, रूटीन का, फिर वही काम, वही रोज़ रसोई बनाओ, रोज़ ये करो, रोज़ सफाई करो, रोज़ जॉब पर जाओ, रोज़ धंधा करो। तो क्या करना है? एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना। न चाहते भी ये स्थिति आ जाती है। जब निरअहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल ही नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना, कि शरीरधारी है। शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने।
निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया, तो ओरिजिनल क्या हुआ? आत्मा या शरीर? तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज या आधार लेने वाली स्थिति में सहज है। अहंकार आने का दरवाज़ा कौन सा है? देखो, रूट कॉज बता दिया कि ये सब फीलिंग का आधार है। निरअहंकारी स्थिति करो तो निराकारी फरिश्ता बन जाएंगे। अगर अहंकार का सूक्ष्म स्वरूप भी है तो अलग अलग प्रकार की स्थितियों का अनुभव करेंगे, लेकिन ये सूक्ष्म अहंकार आता कहाँ से है? उसका दरवाज़ा कौन सा है? कौन सा है? मैं। आपको पता होगा कि दरवाजे में थोड़ी सी जगह होती है ना, और पवन ज़ोर से चलता है तो उसमें से भी विसल बजती है ना। उतनी छोटी सी दरार में से भी पवन अंदर घुसने का प्रयास करता है, मतलब कंप्लीट पैक हो तो कुछ नहीं आ सकता। तो हमारा भी दरवाज़ा चाहे थोड़ा खुला है चाहे बड़ा खुला है, लेकिन मैंपन ये दरवाज़ा है। तो यह अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी? औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकारी स्वरूप याद आ जाए तो नेचुरल हो जाए। तो ये पहला पाठ सहज है ना। बात तो मैं ही है, मैं शब्द पर बेस्ड है, लेकिन अगर मैं आत्मा समझा तो उड़ेंगे, मैं शरीर समझा तो स्थिति नीचे। तो इसी को चेक करो, आदत डालो, मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो सारे दिन में, है ना? मैंने यह कहा, मैं ये करूँगी, मैं ये सोचती हूँ, अनेक बार मैं शब्द यूज़ करते हो। तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज़ करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने लाए। ये मुश्किल है या सहज है? तो इतना तो पुरुषार्थ कर सकते हो ना। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ यह युक्ति निरहंकारी बनाने का सहज साधन अपना करके देखो। ये देह अभिमान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ, यह स्मृति में लाएंगे तो यह मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। ठीक है ना? सारे दिन में 25-30 बार तो ज़रूर कहते होंगे। बोलते नहीं हो लेकिन सोचते तो है ना कि मैं ये करूँगी, मुझे ये करना है। प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना। तो इतने बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? 25 to 30 टाइम्स भी अगर याद आया कि मैं आत्मा हूँ तो स्थिति क्या बनेगी, है ना? निरअहंकारी, निराकारी, निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया और फिर निराकारी। कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना। दोनों में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है ना। देखो, देह में तो रहना ही पड़ेगा जब तक कर्मातीत नहीं बने हैं, लेकिन एक है देह के बंधन में फंस करके सेवा करना, और एक है कि देह का आधार लेकर सेवा करने में, दोनों रात दिन का फर्क है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी। संबंध रखेंगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे।
कि निरअहंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान रहा। तो महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वत ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता निरअहंकारी सहज बनाती है। नम्रता, निर्माणता इस नम्रता, ह्यूमिलिटी। नम्र वही बनता है जो निरअहंकारी होता है ना। जो अहंकारी होता है वो तो अकड़ा हुआ रहता है ना, हार्ड रहता है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती है ना। जो लिस्ट है निर्माणता क्या क्या कमाल कर सकती है ना, तो मुरली वापस पढ़ करके उसका लिस्ट निकालना, क्योंकि निर्माणता ही सर्व का प्रिय बना सकती है ना। इसलिए हमारे गुजराती में क्या कहते, नमे ते सौने गमे। मैंने जो झुकता है वही सबको प्रिय लगता है। जो सामने मुंह फट जवाब देता है तो कहते भाई इसको तो मुँह ही नहीं लगना चाहिए, इसको कुछ बोलेंगे वो 10 सामने सुना देगा, उससे अच्छा है कि इसे दूर ही बनाओ, है ना। नहीं कहना अच्छा है उससे अच्छा। तो ये है कि जितना निर्माणता, और इसलिए बाबा ने वरदान में भी क्या कहा था कल, जितना लदा हुआ वृक्ष होता है तो वो और है ना झुका हुआ होता है। तो निरअहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। जो अहंकारी नहीं होता उसकी परख क्या, तुरंत ही झुक जाएगा। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल निकल गया, नहीं। जो वृत्ति होगी वो ही दृष्टि होगी, और जो दृष्टि होगी वो ही वाणी होगी। जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए, 3 में है 1 में नहीं है तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। इसको कहते हैं फरिश्ता, जो चारों ही प्रकार से अहंकार को तोड़ा हुआ है। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। चाहना तो दोनों की एक ही है, अभी करना भी एक करो, है ना। चाहना तो सेम है, अभी करना भी है। अच्छा, आगे सेवा के नए नए प्लान क्या बनाएंगे, कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे। चाहे ये वर्ष चाहे आगे का वर्ष, जैसे और प्लान सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, ये तो सोचते ही हो ना। लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। वो कैसे होगी, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज़्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट। उसकी विधि है क्या, उसकी विधि है कि वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ। क्या करो, वाणी के पहले स्थिति और स्थान के वाइब्रेशन को पावरफुल करो। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, वाइब्रेशन द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं, आपके ही है ना मंदिर, कि सिर्फ भारत वालों के मंदिर है। आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना, तो वाणी द्वारा भल करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो
वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करें। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है। वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज़्यादा समय चलती है। वाइब्रेशन माना जैसे किसी भी स्थान पर गए, भाषण में गए तो भाषण भूल जाएगा, लेकिन वहाँ जो फीलिंग आई थी, बहुत शांति लगी थी, बहुत अच्छा लगा था, बहुत शक्तिशाली महसूस हुआ था, तो वो याद आएगा। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है, वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है, और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल ही मिटता है ना। वंडरफुल पॉइंट है ये। अच्छे वाइब्रेशन की फीलिंग या बुरे, ये दोनों भूलते नहीं है, लेकिन ये रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए पहले अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशन धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशंस नहीं फैला सकते। अगर एक के बारे में भी नेगेटिव होगा तो नहीं होगा। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमान हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को भी प्रज्वलित होने नहीं देते। तो जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन है, हल्के वाइब्रेशन वो है हल्के बादल या काले बादल। वो रूहानी वाइब्रेशन को आत्माओं तक पहुंचाने नहीं देता। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीज़ों को एक ही बार इकट्ठा कर देता है, या कहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना देता है, तो वाइब्रेशन एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकता है। वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाते हैं, तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन के साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज़्यादा करो, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वालों द्वारा ये सहयोग लेकर इस सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहज योगी नहीं बनेंगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ, तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योगी बना देगा। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उन्हों का सहयोग सफल करो। समझा क्या करना है? कोई एक आत्मा भी देहधारी बनती है, कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है, तो वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग लेने से, देने से, प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है। क्या है ये? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सहयोग देता है उसको क्या मिलता? दुआएं मिलती हैं, और दुआओं के बलबूते पर आपका कार्य सहज हो जाता है, तो अनेकों की सेवा के निमित्त बनती है। साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो, कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के,
जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या बठियाँ कहते हो, हर एक देश के प्रमाण 2-2 मास फिक्स करो, जैसी सीजन हो। 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के, 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे फिक्स करो। वरना एवरी 2 मंथ्स का प्लानिंग करो, है ना। तो 6 प्लानिंग करने पड़ेंगे, है ना, पूरे वर्ष के, कि 2 मास पुरुषार्थ करेंगे, फिर प्रोग्राम करेंगे, फिर बड़े प्रोग्राम करेंगे। ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्व के प्रगति के लिए टाइम कम मिले। जैसा देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते हैं। वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। सारा साल सेवा नहीं करो, यह भी नहीं हो सकता। सारा साल सिर्फ तपस्या करो, यह भी नहीं हो सकता, है ना। एक जैसा वैसे भी उमंग उत्साह भी नहीं रहता। कोई 1 मास तपस्या करो, फिर दूसरे मास सेवा नहीं कराओ, तो तपस्या में भी डाउन, है ना, फीलिंग में आ जाएंगे। तो बाबा कहते प्लानिंग करो। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो, जिसमें सेवा और स्व की प्रगति दोनों साथ साथ चले। जैसे मधुबन में भी जब बारिश का टाइम होता है तो इन हाउस भट्टियाँ बहुत चलती है, क्योंकि बाहर आना जाना इतना नहीं होता, सेवाओं का वो टाइम नहीं होता, तो फिर घर में बैठ करके तपस्या करो। फिर कभी समर कहाँ बहुत तेज होता है, कहाँ ठंड बहुत तेज होती है, तो फिर उस अनुसार अपने प्लानिंग्स करते हैं। परंतु सेवा और स्व की प्रगति साथ साथ चले। मेन अटेंशन क्या रखना है कि दोनों साथ हो। अच्छा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है। समाप्ति में क्या किया जाता है? समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है और दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है ना। लास्ट यज्ञ में, है ना, आहुति पड़ती है। तो अभी स्वाहा क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमारा अभी एंड हो गया ना पुराना वर्ष, तो क्या करेंगे? एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो। वाणी से नहीं, सिर्फ पढ़ लिया वह नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। तो आज की लहर है किसी भी आत्मा के प्रति, बहुत सुंदर है, किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। स्वाहा कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, ऐसे नहीं समझो कि यह है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना, कैसा भी हो। लेकिन वो कैसा भी हो, लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वह आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ ही जाएंगी, आनी ही है। क्योंकि जब तक यह व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो नहीं सकती। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने हैं। वृत्ति है रॉकेट, जो यहाँ बैठे बैठे जहाँ भी चाहे जितना भी पावरफुल परिवर्तन करने चाहो वह कर सकते हो। यह रूहानी रॉकेट है, जहाँ तक जितनों को पहुँचाने चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उसका रंग धारण ही नहीं करो। और रियलिटी में वो रॉन्ग है, लेकिन बाबा कहते धारण नहीं करो। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो? ये श्रीमत है क्या? समझना अलग चीज़ है। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बन करके उसको समाप्त कर दो। समझना अलग चीज़ है, सामना करना अलग चीज़ है, समाप्त करना और अलग चीज़ है। बल समझते हो ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं। समाना आता है
समाप्त करना नहीं आता है, समझा? खुद में धारण कर लेंगे लेकिन उसको नष्ट नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो। इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। क्या करेंगे पुरुषार्थ? व्यर्थ से फ्री करो। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है। कौन सी? व्यर्थ बातें। इसलिए ये समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो। जैसे कोई व्यर्थ संकल्प आवे ना, मन से सोचो स्वाहा, है ना, उसको यहाँ से आया और यहाँ से ही बाहर निकालो, है ना, तुरंत उसको स्वाहा करते जाओ। बिल्कुल क्लीन कैसा भी है लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशन धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएंगी। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। समझा क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन, स्वाहा। क्या करना है? स्वाहा। फिर देखो, नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हैं। इस अनुभव पर रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो। कैसे होगा? नहीं ऐसे होगा। अच्छा, सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप मैं निराकार हूँ, ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो अभी वरदान पहले सुना क्या, वो रिवाइज कर ले रहे। सूक्ष्म अहंकार लक्ष्य और लक्षण को धारण करने नहीं देता। सूक्ष्म अहंकार क्या है? बुद्धि, संस्कार, कलाएं, गुण, शक्तियाँ, उसका अहंकार। फिर मैं शब्द अहंकार का दरवाज़ा है। तो मैं शब्द जब जब बोलो तब साथ में मैं आत्मा हूँ, वो भी कौन सी आत्मा हूँ? निराकार स्थिति में स्थित हो जाओ। हाँ, मैं शब्द उड़ाता भी है, गिराता भी, नीचे भी ले आता है। और व्यर्थ संकल्प स्वाहा करने हैं नए वर्ष में। निर्माणता की निशानी क्या है? निरअहकारीपना और प्यार, सहयोग। और तो स्वाहा कर दो। सेवा और स्वोन्नति साथ साथ चलानी है। पहली बात तो देह अहंकार तोड़ेंगे तो क्या होगा? वो मार्जिन समाप्त हो जाएंगी। वरदान, इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले, इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव, इच्छा मात्रम अविद्या भव। विस्तार है। आप बच्चे मर्जीवा बने ही हो, किस लिए? सदा संतुष्ट रहने के लिए।
जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ हैं। देखो संतुष्टता में कितनी बड़ी प्राप्ति है, और इसलिए कहते हैं संतोष क्या है? सर्व गुणों का राजा है। संतुष्टता सर्व गुणों का राजा है। तो रानी कौन है? राजा है तो रानी भी चाहिए ना। तो बाबा ने कहा था अंतर्मुखता रानी है। तो किसकी चलती है? पहले अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, फिर संतोष आता है ना। संतोष का प्रभाव तब पड़ता जब अंतर्मुखी होते हैं, क्योंकि सर्वगुण सर्वशक्ति आ जाती, क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया तो बाप मिला, सब कुछ मिला। सब इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुणा ज़्यादा मिला है ना। पहले की इच्छाएं की लिस्ट बनाओ, उसके आगे अभी जो प्राप्ति हो रही वो पदम गुणा है। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है, ये क्वेश्चन भी उठ नहीं सकता, है ना। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या माना इच्छा मात्र क्या है उसकी भी अविद्या। तो सदा संतुष्ट मणि है। स्लोगन है जिनके संस्कार इजी है, जिनके संस्कार इजी है वे कैसी भी परिस्थिति में, वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। ओम शांति। तो आज का स्वमान है मैं आत्मा निराकारी। मैं आत्मा फरिश्ता सो निराकारी हूँ। और आज का चिंतन रहेगा निर्माणता से क्या क्या प्राप्तियाँ होती है उसकी लिस्ट बनानी है, और नम्रता जीवन में लाने के लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। तो बाकी इस नए वर्ष में आप सबको बहुत 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 बधाइयाँ, है ना। नया साल शुरू हो रहा है ना। लोग पहले साल के पहले दिन की पहली सुबह में सोए रहते हैं, क्योंकि पूरी रात जगे रहते हैं है ना। कल कभी वैसे बाहर निकलना नहीं होता था 31 को, लेकिन कल मैं खुशराजी से आ रही थी। कल वहाँ कारोबार भी बहुत था, लास्ट समय तक कहते थे अब नहीं जाओ। और अभी इतना 1 मास यहाँ रही ऑलमोस्ट रेडियो साबरमती के कारण। तो वहाँ क्या है, घर बड़ा होने के कारण एक पर्स होता है जो हमेशा लटका रहता है, क्योंकि उसमें चाबियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो यूजुअली वहाँ एवरी टाइम पहनती हूँ, लेकिन वो लटका हुआ होता था। और थोड़ा भी मैं गेट के नज़दीक भी घूमी ना, तो जितने भी वहाँ होंगे ना पूछेंगे आप जा तो नहीं रहे हो, अभी नहीं जाना, अभी बहुत टाइम हो गया, आप आए ही नहीं, आप रहे ही नहीं, है ना। तो बहुत चल रहा था वो। तो फिर सोचा कि ठीक है कल नया साल है तो इन लोगों के साथ ही मना लेंगे। और वहाँ भी हम लोगों ने 24 आवर्स की तपस्या, अखंड तपस्या भट्ठी शुरू करी है, कि वहीं पर हर घंटे, क्योंकि वहाँ बुज़ुर्ग लोग हैं तो पूरा दिन एक साथ बैठ नहीं सकते, उनको रेस्ट भी चाहिए। तो हर एक का 1-1 घंटा फिक्स करके ऐसे 24 आवर्स की भट्ठी 18 जनवरी रात तक चलेगी, अव्यक्त बाप दादा के समय तक। तो ऐसे बहुत सुंदर प्लानिंग वहाँ कल भी किया हमने, और उसका ही आज क्लास के बाद दीप प्रज्वलन होना था। तो इसलिए
ऐसा था कि नहीं जाते हैं, पर फिर रात को 11 बजे फिर सोचा, क्योंकि यहाँ से मीना बहन का भी फ़ोन आता था, वहाँ उनका भी फोर्स था, फिर मैंने सोचा कि 1 जनवरी है तो नेचुरली भाई बहनों के से ही मिलेंगे। तो फिर मैं यहाँ आई और मीना बहन सुबह अमृत वेले खुशरा जी गई क्लास कराने। तो हम लोग कल आ रहे थे रात को, पूरा सीजी रोड, लाइक इतने लोग मैंने तो कभी नहीं देखे इतने सारे, और पूरा सीजी रोड ब्लॉक था, कोई व्हीकल्स नहीं जाते थे, केवल क्रॉस रोड्स पर आप क्रॉस होकर के। तो मैं भी जेवियर्स से घूम करके आई कल रात को, तो आधे रास्ते तक मेरे को पता ही नहीं चला। मैंने बोला कि 11 बजे इतना ट्रैफिक क्यों, सारे क्रॉस रोड्स पैक हैं, उसको व्हीकल्स अटके हुए हैं। तो ऐसे करते 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 बिल्कुल मैं एलिस ब्रिज क्रॉस किया। मैंने सोचा कि वहाँ शहर में तो होता है सारंगपुर ब्रिज तक, क्योंकि सारे ट्रक्स का अलाउ होता है, अंदर सारी लग्जरीज चलती रहती है तो स्टक हो जाता है। लेकिन जैसे एलिस ब्रिज क्रॉस करके आई, यहाँ तो और ज़्यादा भीड़। फिर मेरे को एकदम से विचार आया, मैं तो अच्छा ये 31st नाइट की है ये भीड़ और टू मच ट्रैफिक। तो मैं फिर 11:30 पौने 12 घर को पहुँची। तो मैं यही बाबा को मना, अपने भाग्य पर ये हो रहा था कि हम देखो, हमारी फर्स्ट वर्ष की फर्स्ट डे की फर्स्ट मॉर्निंग भगवान के साथ होती है, और संसार वाले रात को इतना जग लेते हैं, पी लेते हैं कि दूसरा दिन बेहोश होते हैं, है ना। तो बाबा कई बार कहते कि आप बच्चे है ना होश में होते हो, तो हमारा सारा साल ऐसा जाता है, और उनका शुरुआती बेहोशी से होता है, तो फिर और क्या करेंगे ना पूरा वर्ष। तो फिर भी हम सभी उन आत्माओं के लिए भी शुभकामना रखते हैं कि वो भी है ना, अभी क्योंकि अंतिम समय है, बाबा का वर्षा उन्हें भी मिल जाए। गति सदगति तो खैर सबको मिलनी है, हमको सदगति मिलनी है, उनको गति भी तो मिलेगी। तो इस वर्ष विशेष रूप से हम सभी को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। और मॉर्निंग आज अमृत वेले मुझे ये बात फील हो रही थी और संकल्प भी आ रहा था कि देखो, हमारा ब्राह्मण जीवन जिसका जितना भी ईयर्स है, किसी के मास में है तो किसी के ईयर्स में है। मैं तो अपना देख रही थी कि इतने वर्षों में ब्राह्मण जीवन होते भी बहुत सारी प्राप्तियां करी भी है, ऐसा भी नहीं कि खाली गया है, लेकिन फिर भी कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो हमको करना था लेकिन कर नहीं पाए, या ऐसा होता है कि ये भी कर लेवे तो एक संतोष मिलता है। तो वो ज़रूर से आप आज वो करना कि जो भी आपको लगे कि ब्राह्मण जीवन में मुझे, जैसे हम लोग चलते हैं कईयों को अनेकों बातें, जैसे मुझे ये हमेशा ये होता कि बाबा ने अभी तक की जितनी अव्यक्त मुरलियाँ चलाई है एक बार सारी पढ़नी है, पढ़ भी ली है, अभी तो रिवीजन चल रहा है मेरा भी, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत होता कि एटलीस्ट पूरे कल्प में भगवान एक ही बार पढ़ाता है, तो वो जो पढ़ाता है वो कम्प्लीटली ऐसा अंदर से लगे कि पढ़ लिया। क्योंकि हम सबका अनुभव ये है, मुरलियाँ पढ़ लेते हैं पर फिर सारी याद भी नहीं रहती, कुछ एक पॉइंट्स हर एक में याद आएंगी, तो वो विशेष करना है। और जो भी वो योग की अनुभूति भी करते हैं, लेकिन वो एक निरंतर योगी लाइफ रहे। एक होता कि योग करने बैठते हैं, कर्म में भी बाबा याद रहता है, सफलता मिलती, वही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बाबा याद है, तभी तो सफलता भी मिल रही है। लेकिन फिर भी एक ऐसा लाइफ हो कि जिनको देख करके लगे कि ये योगी है, ये देवी है, ये माना एक स्वरूप का जो साक्षात्कार होना चाहिए, तो वो हो, ऐसा मुझे फील हो रहा था। ऐसे आप लोग भी है ना, जो भी ऐसा ना हो कि संगम पूरा हो जाए और हमको यही रहते, अरे ये करना था मैंने तो किया ही नहीं, मेरे पास टाइम था, चांस था, कर सकते थे। कई बार टाइम नहीं भी होता है लेकिन निकालना पड़ता है ना। तो वो जो भी आपको लगे कि मुझे ये करना चाहिए था, जो नहीं किया है वो कर लो, या संकल्प कर लो। बाकी तो अनाउंसमेंट्स के लिए हमारे अनुता बहन है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आज संकल्प करो, बाबा बहुत बहुत शक्ति भरेगा। आप स्वयं भी मास्टर सर्वशक्तिवान होई, आप
चाहो और नहीं हो सके, ऐसा असंभव है, लेकिन आप जो भी आज चाहेंगे वो सारा साकार हो, ऐसी शुभ भावनाएं, गुड विशेस, शांति, हैप्पी न्यू ईयर। ओम शांति, हैप्पी न्यू ईयर। आज हमारा कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो सिंगल तो होता ही नहीं है, या तो डबल होता है या तो ट्रिपल होता है, ऐसा ही होता है, राइट। तो आज एक तो हैप्पी न्यू ईयर है सभी के लिए, और दूसरा अव्यक्त मास की भी शुरुआत है, राइट। तो अव्यक्त मास यानी हमारे लिए तपस्या मास है, और तपस्या मास में हम कोई ना कोई दृढ़ संकल्प भी करते हैं। नए साल में दुनिया वाले भी कोई ना कोई रिजोल्यूशन लेते हैं, राइट। और हम तो बाबा के बच्चे हैं, राइट। तो हमारा लौकिक और अलौकिक लाइफ दोनों जीवन में हमारी प्रगति हो, वैसा ही हम बाबा के आगे बैठ कर के संकल्प करते हैं। तो आज के दिन हम सभी बाद में यहाँ से उठ कर के नीचे जो बाबा का कमरा है वहाँ पर जाएंगे, सभी बाबा के सामने पावरफुल योग करेंगे, और वहाँ पर एक छोटा सा बोल रखा हुआ है, उसमें सबके लिए अलग अलग संकल्प हैं। तो सबको बाबा से दृष्टि लेते हुए वो संकल्प उठाना है, और दृढ़ता से वो संकल्प का पूरा करने का पालन भी करना है। करेंगे सभी? जो भी बाबा को पता है ना किसको क्या चाहिए, उस अनुसार ही बाबा संकल्प देगा, राइट। तो उसका हम सभी पालन करेंगे। दूसरी बात कि यहाँ पर जैसे दीदी ने व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखा है कि यहाँ पर अभी हम भट्ठी करेंगे, पूरा दिन भट्ठी के लिए जो भी आ सकते हैं वो प्लीज़ आज अपना नाम लिखा दे कि कौन से दिन पर आ सकते हैं। राहुल, बिपिन भाई से नाम लिखवा देना। बिपिन भाई, नहीं नहीं नहीं, नाम तुम्हारी पास आइन लखा हुआ खाली। ओके, अरुण भाई से नाम लिखवा देना कि आप कौन सी तारीख को बैठेंगे तपस्या के लिए। आज शायद शुरुआत मीना बहन से हो रही है। आज संडे मैंने सबको मना किया था कि संडेज नहीं करेंगे, और 18 जनवरी को नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम सामूहिक भट्ठी करेंगे। लेकिन आज फिर प्लान नहीं किया था, पर आज सभी अपने अपने हिसाब से एटलीस्ट 1 आवर योग जरूर करना, और योग से स्टार्ट करना आज का दिन। जहाँ भी यहाँ कर करो, अपने घर पे करो, लेकिन विशेष संकल्प लेकर के बैठिएगा। यहाँ पर भी निवासियों के लिए शेड्यूल बना हुआ है, सुबह 8 से रात को 8 बजे तक का कंटिन्यूअस कोई ना कोई एक घंटा बैठ करके योग करेंगे। तो आप सभी भी जो भी नज़दीक रहते हैं, आना चाहते हैं, यहाँ पर आकर के योग कर सकते हैं। नेक्स्ट संडे साधना भवन की हाँ, 8 जनवरी को साधना भवन करनी होगी, तो हमको 1-2 अभी कल परसों में ही करना पड़ेगा, नहीं तो बस भी नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा, तो चाह करके भी हम पहुंच नहीं पाएंगे साधना भवन। तो इसलिए आज ही नाम लिखाना, वो भी अरुण भाई आप पूछ लेना जो भी नाम। तो जो कुटिया में भट्ठी शुरू होने वाली है, तो उसका भी हम सभी अभी यहाँ से उठ करके कैंडल लाइटिंग करके उसका भी शुभारंभ करेंगे। और तीसरा, आज के दिन खास हम सबसे सीनियर सिटीज़न बिपिन भाई जी का भी आज बर्थडे है, तो बर्थडे का भी हम सेलिब्रेशन करेंगे। आइए बिपिन भाई आगे। विजय भाई की भी अलौकिक बर्थडे, तो विजय भाई भी तो मैं बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, सबसे पहले बिपिन भाई जी का हम श्रृंगार करेंगे। दीप्ति बहन, संगम बहन, मधु बहन,
तिलक, पगड़ी, खेस और माला से विपिन भाई जी का सम्मान करेंगे। 81 इयर्स कंप्लीट किए हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday मेन तो to हाँ, you. ये बहनें सजाती रहेंगी तब तक हम 81 इयर्स के हैं विपिन भाई, लेकिन एक भी अमृत वेला मिस नहीं होता, एक भी मुरली क्लास मिस नहीं होता, और रेगुलर उसके अमृत वेले के बाद कभी सोते नहीं हैं इतनी एज पर। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर लेमन जूस पीना उनका मॉर्निंग का स्केड्यूल, और वही जो रेगुलरिटी है वो उनको इतना यंग रखती है। तो ये है कि हर प्रकार से कोई भी शरीर का कोई जॉइंट दर्द नहीं करता। कई कहते हैं कि आपके घुटने कैसे चलते, 81 पर हम उनसे ज़्यादा बूढ़े लगते हैं सब, लेकिन ही इज़ मोस्ट यंग एंड मोस्ट एनर्जेटिक, और खुशी बहुत है। मेन थिंग उमंग उत्साह। वो बाबा के कमरे में जाएंगे तो भी बाबा से ऐसे ऐसे करके बातें करेंगे, मतलब बहुत लाइव है। ऐसे नहीं कि हाँ बाबा के सामने सीरियस होकर गए, लेकिन कहते वाह बाबा ऐसे ऐसे करके घूमेंगे बाबा के साथ भी। दैट इज व्हाट उनकी जो यूथफुलनेस है और खुशी, तो वो सबको इंस्पायर करती है। और ऐसे ही आप रहेंगे 125 साल तक, और हम सब मनाते रहेंगे बर्थडे, है ना। तो बहुत बहुत बधाई। अभी ईशिता दीदी विपिन भाई जी को ब्लेसिंग और बाबा के घर से सौगात दे रहे हैं। विजय भाई का तिलक और ब्लेसिंग। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सभी निवासी भाई विपिन भाई जी को फूल देंगे। राहुल भाई, राजू भाई, अरुण भाई, विवेक भाई। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश। सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश। सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा। दुनिया का सुख ओम तुमको शांति। मिल जाए सारा। मुबारक हो तुमको ओम शांति भाई जी। जन्मदिन तुम्हारा। मुबारक हो तुम। अभी ललित भाई जी नए साल की प्रेरणाएं और विपिन भाई जी के बर्थडे के निमित्त गुड विशेस शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी को ओम शांति। many happy returns of the day विपिन भाई जी। आपको जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। आपका ये वर्ष शानदार वर्ष हो। सदा स्वस्थ, सदा खुश और सदा अथक सेवाधारी के रूप में दुआओं जमा करने का वर्ष हो। आपकी मनपसंद सेवा बाबा ने आपको भेज दिया है रेडियो के रूप में, जिसमें आप कई प्रकार से अपना समय अच्छी तरह सफल कर सकते हैं।
तो इस वर्ष में आपकी सेवा 90 ईयर, 88 ईयर या 89 ईयर, कौन सा हुआ विपिन भाई जी? 81 कंप्लीट, 82 में बैठू। 81 बस। तो 82वें उम्र में कितनी सेवाएं कर सकते हैं, ऐसा उदाहरण मूर्त वर्ष हो, ताकि सबको बता सके देखो 82 इयर्स में भी इतनी सेवाएं हो सकती है, ऐसा एग्जाम्पल रूप खास वर्ष हो। बाकी सभी भाई बहनों को वर्ष 2023 की बहुत 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 शुभकामनाएं। नया वर्ष समय को पहले से हमें बता रहा है और हमें अपने आप को, जैसा आज की मुरली में भी हम सबने सुना कि लक्ष्य और लक्षण कैसे हमें एक जैसा करना है, तो उसके लिए पहले हमारा लक्ष्य हमारे सामने क्लियर हो जाए कि आखिर हमें क्या करना है। पूरे संगम का लक्ष्य तो हो, साथ में 2023 का भी लक्ष्य हो कि हमें ये करना है। और जो लक्ष्य की स्मृति निरंतर रहेगी तो लक्षण ऑटोमेटिक इसमें हमको आते ही जाएंगे। तो मुख्य है लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट हो, लक्ष्य की स्मृति सदा होती रहे, जिसको कहते हैं कि जल देना। पौधे को जल देते हैं, इस प्रकार लक्ष्य को जल सिंचित करते रहेंगे तो वह हमारे सामने रहेगा और हम समान बन जाएंगे। बाकी तो लक्ष्य सबको बाबा ने दिया हुआ ही है बाप समान बनने का। तो अपने आप को चार्ट बना लेवे, मधुबन से या गुजरात जोन से आया हुआ चार्ट तो है, लेकिन एक चार्ट अपना खुद का बना ले, बाप समान की विशेषता और हम कहाँ तक बने हैं, और उसके बीच का जो गैप है वो गैप भरने के लिए आप आदरणीय बेन जी के साथ पर्सनल मुलाकात कर ले कि कैसे गैप भरना है। तो बेन जी आप सबको गाइड करेगी कि वो गैप कैसे भरना है, तो उस प्रकार से वो गैप भर के बाप समान संपूर्ण स्थिति प्राप्त करे। मेरी यही शुभकामना है कि बाबा का बहुत स्पेशल फुलवारी है, नवरंगपुरा फुलवारी। तो इस स्पेशल फुलवारी के सभी आप स्पेशल चैतन्य फूल हो, तो आप सभी सदा ही अपनी देवी गुणों और शक्तियों की सुगंध से चारों ओर बहुत बहुत खुशबू फैलाएं। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब, विजय भाई का भी अलौकिक बर्थडे है। वाह, विजय भाई के तो नाम में ही विजय समाई हुई है, और सदा सी देखा है हमने, आपके जन्म से ही हम देखते आए हैं कि आप इतना एक रस होकर और सदा योगी की स्थिति में आप परिवार सहित चल रहे हैं, जो स्वयं एग्जाम्पल है। तो ये वर्ष 2023 आपकी इस अलौकिक जीवन यात्रा का और यादगार वर्ष, शानदार वर्ष बन जाए, और आपके द्वारा सेवाओं की सुगंध तो चारों ओर फैल रही है और फैलती रहे, पर साथ साथ स्व उन्नति में भी आपको यह वर्ष विशेष खुशी और आनंद देने वाला हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। बाकी मैंने स्टूडेंट्स ग्रुप में चार्ट, गुजरात का बुलेटिन चार्ट और हर दिन का स्वमान और अभ्यास भेजा है। तो 26 आज की जो मुरली है उसी के बेस्ड वो बनाया है। 1 जनवरी का आज स्वमान है, मैं विदेही आत्मा हूँ। चिंतन है, देह में रहते विदेही स्थिति कैसे बनाए, उसके अनुभव क्या है। देह में रहते विदेही स्थिति कैसे बनाए, उसके अनुभव क्या है। और योगाभ्यास रहेगा, मैं देह से न्यारी विदेही आत्मा हूँ। देह के लगाव व सर्व आकर्षणों से मुक्त बन सर्व गुणों से संपन्न बनती जा रही हूँ। इस अभ्यास से देह और देही का
अलग अलग अनुभव करें। ठीक है, तो आपको चार्ट भी भेजा है, तो उसी को आप देख लीजिएगा। ओम शांति। अभी नए साल के निमित्त और विपिन भाई जी के बर्थडे का भी हम सभी साथ में मिलके केक कटिंग करेंगे। आज सारा दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी। हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो। सब एक हो, सब नेक हो, ना भेद हो, ना खेद हो। नई उम्मीदें लेकर आया नया साल, नई आशाएं लेकर आया नया साल। आओ मनाए हम आज नया साल, आने वाला होगा वर्ष खुशहाल। नई उम्मीदें लेकर। यहाँ पर पीछे सभी निवासियों की तरफ से, नवरंगपुरा परिवार की तरफ से जो कार्ड बनाया है वो दिखाया जा रहा है। खेद हो, ना खेद हो। संगम बेन ने कार्ड बनाया है। नीचे विपिन भाई जो लौकिक लाइफ में प्रोफेसर है, तो यहाँ पर छोटा सा प्रोफेसर भी दिखाया है। ज़्यादा नेचुरोपैथी फॉलो करते हैं तो यहाँ पर फ्रूट्स दिखाए हैं। और पीछे नया साल, आओ मनाए हम आज नया साल। एक्सरसाइज योगा करने वाले हैं। होगा वर्ष खुशहाल। संगम बेन पढ़ के सुनाएंगी। You deserve to be happy in every moment of your life. May Baba usher your life with never-ending peace and harmony with Baba. May you always be healthy, wealthy and happy.
बाद में सभी को केक और नए साल की टोली तिलक मिलेगा, लेकिन उससे पहले विपिन भाई जी से हम संकल्प सुनना चाहेंगे। ओम शांति। कल अव्यक्त बाबा मिलन था, उसमें सूरत भाई का क्लास था, वो सुना तो उसमें से प्रेरणा मिली। कल सूरत भाई ने बताया कि नए साल में हर रोज़ 3 चीज़ें करना है। एक तो हर रोज़ विश्व को सकाश देना है, भय रोग ये सब फैला हुआ है तो विश्व को सकाश देना है। दूसरा समान में रहना है और बाबा के साथ कल्पवृक्ष की जड़ों में बीज के साथ बैठकर वो समान लेना है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ऐसे अनेक समान है। और तीसरा स्व परिवर्तन के लिए संस्कार परिवर्तन करना है, तो हर रोज़ संस्कार परिवर्तन के ऊपर लक्ष्य रखना है। ये 3 चीज़ें कल ही सूरत भाई ने बताई सबके लिए, तो वो करने का मैंने अभी संकल्प किया है। ओम शांति। थैंक यू विपिन भाई। अभी हम 2 मिनट पहले बाबा को याद करते हैं, फिर सब यहाँ से केक और टोले लेकर के पहले जाएंगे ऊपर कुटिया में, कैंडल लाइटिंग करेंगे, फिर नीचे बाबा के कमरे में जा कर के सबको संकल्प लेना है। ओम शांति। खुद बदल के अब हमें ये जग बदलना है, व्यर्थ की जमील से अब उभरना है। एक पल स्वयं को झांक तू जरा, समय भी तुझसे है क्या कह रहा। खुद को बदल तू, हैप्पी हैप्पी न्यू यू। खुद को बदल तू, हैप्पी हैप्पी न्यू यू। खूबसूरत ये जिंदगी, व्यर्थ ना इसे गवा तू। हर एक पल अनमोल है यहाँ, जी भर जी ले तू। मुस्कुरा दे अब तू, खिलता हो गुलाब यूं। खुद को बदल तू, हैप्पी हैप्पी न्यू यू। परपरा परपरा रुरा, दूर तुरुरुरुरु। एक पल थम जा जरा, किस दिशा में है तू बह रहा। आसमां की ऊंचाइयों को छोड़, क्यों ज़मीं पे है भटक रहा। ए खुदा के फरिश्ते, किस बात का है डर तुझे।
मेरे जैसा बन हूबहू विश्व को बदलेगा तू, यही मेरी आरज़ू। जग को बदल तू। परिवर्तन का उमंग है, उत्सव है ये खुशियों का। लाएंगे सतयुग यहाँ, यही लक्ष्य है अब जीवन का। नव वर्ष का आगाज है, संगम है दो युगों का। आशा और विश्वास है, बदलेगा ये जहां। नई उड़ाने हैं, नए तराने हैं, नई नई है ये फिजा। नया उमंग है, बाबा भी संग है, लाके नया ये जहां। नई उड़ाने हैं, नए तराने हैं, नई नई है ये फिजा। नया उमंग है, बाबा भी संग है, लाके